So welcome to E24. I should say welcome back to E24. रुबीना और अभिनव, कैसे हो आप लोग? Thank you. We are doing बहुत good. बढ़िया. How are you? एकदम बढ़िया. कैसा जा रहा है आपका बिग बॉस का क्वारंटीन? बस acclimatization होती है ना, वो हो रही है. To enter the house, we are preparing. Quarantine has prepared us to stay in a very small room, eat minimal, talk to ourselves. अच्छा रुबीना, हिमाचल की वादियों में घूमकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करके, फैमिली टाइम स्पेंड करके आए हैं, घर में बंद हो गए हैं, तो कैसे मेंटली खुद को प्रिपेयर किया घर में खुद को बंद करने का, क्योंकि बहुत ही खुले इलाके से आप बिलोंग करते हैं और अब घर में बंद होने वाले हैं. See, life is ultimately all about taking challenges and risks. तो हम एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, it's like a big risk that we have taken. It's a big challenge that we have taken. We'll pass or fail. It totally depends on the journey and the things that we are going to do in the Big Boss house. But mentally अपने आप को strong, flexible और open-minded scenario दिया है. वाह. अभिनव, कैसे क्या आप क्या करने वाले हो? आप तो एडवेंचरस हो, लेकिन इस घर में हमें क्या एडवेंचर देखने को मिलेगा आपका? इस घर में कुछ नहीं. I haven't prepared actually. कुछ ऐसा सोचा नहीं है कि ऐसे करूंगा या वैसे करूंगा. लेकिन हाँ, एक जो मेरी खुद की एक एबिलिटी है कि जब भी there's a problem, especially which requires some sort of DIY behind it, do it yourself, some sort of electronics, electrical, mechanical, तो वो तो मैं सॉल्व कर दूंगा, नो प्रॉब्लम. तो वो बाकी लोगों के लिए भी मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाऊंगा. लेकिन जहां बात आती है वो चुगली वुगली कर रहे हैं, वो पीछे से किसी को इंसाइट कर रहे हैं, तो वहां पे आई डोंट नो हाउ आई विल फेयर वेल. बट बाकी काम के लिए आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. स्पेशली घर के टास्क्स हैं वो मैं कर लूंगा अच्छे से, सिवाय बाथरूम के. कोई स्ट्रैटेजी, कोई कुछ ऐसा मन में सोचा है आप लोगों ने कि कुछ क्या करेंगे घर में जाके? कुछ वैसा आप लोगों ने डिसाइड किया हो? No. We both believe no strategy is the best strategy. और we are going to be absolutely authentic. हम जैसे हैं आपको हम वैसे ही दिखाई देंगे बिग बॉस हाउस में भी. बिल्कुल. क्योंकि स्ट्रेटजी काम ही नहीं. बिग बॉस ऐसी गुगली फेंकता है कि स्ट्रेटजी शायद कोई काम ना करे, तो हमने कुछ नहीं. हमने सोचा यार आराम से जाएंगे, थोड़ा मस्ती करेंगे और that's it. सृष्टि आप लोगों की फैमिली फ्रेंड रह चुकी है, वो बिग बॉस का हिस्सा भी रह चुकी है, तो कुछ उनसे कुछ बातें हुई, कुछ उन्होंने टिप्स दिया आप लोगों को, कुछ अगर आप शेयर करना चाहे तो? एक्चुअली हमने सिर्फ अपने पेरेंट्स को बताया, दैट इज इट. मतलब एक्सटेंडेड फैमिली को भी नहीं बताया. तो फ्रेंड्स को जितना अभी 1-2 दिन में स्पेकुलेशन से थोड़ी बहुत भनक पड़ी है उतना ही पता है. एंड बिकॉज एज वी मेंशन ना कि हमने कोई स्ट्रेटजीज या कोई हमने गेम प्लान या फिर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो हमने इट्स आउट ऑफ आवर बुक्स. तो इसलिए हमने ये सोचा देयर इज नो पॉइंट आल्सो टू अंडरस्टैंड नो या फिर कुरेदने का किसी से who has been an ex contestant, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, to maybe have an insight. So सबकी अलग-अलग अपनी जर्नी है, so we'll have our own journey. Why borrow any sort of experience और कुछ लोगों से ना. अच्छा, एक चीज जो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, नॉर्मली बिग बॉस में ऑडियंस को झगड़े और बहुत सारी बहस, ये सारी चीजें बहुत पसंद आती हैं, तो क्या आप लोग सब, बिकॉज हमने आप लोगों का ये वाला पार्ट नहीं देखा है जिसमें आप लोग झगड़ते कभी दिखे हो या फिर कुछ वैसा, थ्रू आउट हमने आपको कवर किया, पर ये वाला हिस्सा नहीं दिखा है. रुबीना, आप बहुत ही शांत हैंडल करते हो चीजों को, हमने पहले भी देखा है, तो क्या इसके लिए आप रेडी हैं कि झगड़े होंगे तो मतलब बजा देना है, वैसा कुछ? देखिए, सबकी एक पर्सनालिटी ट्रेट होती है एंड आई एम ग्लैड दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट अबाउट मी. तो मेरे लिए झगड़े रिजॉल्व करना इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. झगड़े में साथ देना इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी. और मेरा ये मानना है कि सोल्यूशन या रेजोल्यूशन जरूरी नहीं है ऊंची आवाज में ही हो सकता है. एक फर्म आवाज में भी आप लोगों को शांत कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट अ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इज डिटरमिन्ड. तो
जरूरी नहीं है कि क्योंकि शो में सिर्फ झगड़े और तू मैं ब्ला ब्लू कैट फाइट्स हाईलाइट हुई है तो ऐसा ही होना चाहिए. देयर इज नो, you know, this is what works. I think certainty, integrity, dignity, this is what, at least as a, you know, as a public figure, I feel responsible कि यार जहाँ where billions of people are watching us, it's a responsibility कि हम ऐसा कोई ज्ञान या प्रचार नहीं कर रहे हैं, but कम से कम a positive connotation we can contribute something. अब उसको अच्छे में लिया जाएगा, बुरे में लिया जाएगा, that's a later game. और आजकल वैसे there's a lot of talk, you know, जो जनता है बहुत जल्दी ट्रोल करती है, स्पेशली यू नो फेमस लोगों को, सेलिब्रिटी को या पीपल हु आर नोन उनको. और मैं कहना चाहूंगा हलवाई वैसी ही मिठाई बनाता है जो लोगों को खानी है. तो अगर आपको झगड़ा ही देखना है तो यू नो मेकर्स विल मेक समथिंग जिसमें झगड़ा हो, लोग भी झगड़ा करेंगे, ठीक है. और अगर आपको कुछ अच्छा देखना है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, रुबीना दिखाएगी, हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी इंकरेजमेंट मिलेगी तो वील आल्सो फील कि यार दिस इज यू नो, झगड़े से हर चीज का सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता. हम अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमें एप्रिसिएशन मिल रही है ऑडियंस से, तो वील डू दैट, दैट वुड बी फाइन. अच्छा, प्रोमो आउट हुआ, सब गेस कर पा रहे हैं कि ये आप दोनों ही हैं, तो किस तरह का आपको फीडबैक आया? आपको डीएम आ रहे होंगे, मैसेजेस आ रहे होंगे, टैग्स आ रहे होंगे, तो जब प्रोमो आउट हुआ तो लोग आसानी से गेस कर ले रहे हैं कि ये रुबीना और मीना भी है, तो कैसा आप लोगों को फीडबैक आया? कैसे मैसेजेस आ रहे हैं, अगर कुछ शेयर करना चाहे तो? We are flooded with you know, messages and mails and DMs, a lot. Of course we are not responding to them, that's a different thing. But it's like it's a very positive you know, feedback that we are getting. And that is all the more giving us like you know, power to do our best. So there is no dragging down. तो लोगों का जब वो पीछे से सपोर्ट रहता है ना, तो फिर आपको भी ऐसा लगता है कि यू नो, यस, वी आर एट द राइट जर्नी एंड अ राइट पाथ. अच्छा, अगर सपोज आप दोनों को बिग बॉस ने अलग अलग टीम में, बिकॉज टीम वर्क भी कराते हैं, अगर अलग अलग टीम में डिवाइड कर दिया आप दोनों को, तो किस तरह आप लोग खेलने वाले हो? क्या आप लोगों के बीच में मतलब अच्छी बॉन्ड अच्छी बनेगी, या फिर उस समय एक टीम की तरह खेलेंगे कि हाँ मैं अब इस टीम में हूँ, तुम सामने वाले टीम में हो, यू हैव टू प्ले फॉर देम, ऐसा करके? तो अभिनव, आपसे जानना चाहेंगे पहले. देखिए, पहली बात तो इसमें कोई अगर नहीं है. हम तो 100% श्योर कि पहला टास्क ही वी वुड बी इन यू नो अपोजिंग टीम्स एंड यू नो वी वुड बी पिटेड अगेंस्ट ईच अदर. बट वो ये है कि अगर मैं एक टीम में हूँ तो मेरी लॉयल्टी टीम के साथ है, लेकिन जहाँ मॉरल एथिक्स का सवाल है, अगर इसको कोई परेशान करेगा अनरीजनेबली, तो देन नथिंग इज यू नो, नथिंग सुपरसीड्स दैट. सो ऑफ कोर्स शी इज माय वाइफ, तो वहां पे मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा. लेकिन ऑफ कोर्स अगर गेम है ये अपोजिंग टीम में, तो आई विल डू माय बेस्ट टू मेक माय टीम विन. दैट्स स्पोर्ट्समैनशिप. रुबीना, आप क्या कहना चाहेंगी? I completely agree to what he says, क्योंकि हम दोनों की अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, हम दोनों की एक पर्सनैलिटी है जो हम एक दूसरे की इनहैंस करते हैं, उसे दबाने की कोशिश नहीं करते हैं. जब वो आप चीजें एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथन करते हो, तो आप वो पूरा स्पेस भी देते हो उस इंसान को परफॉर्म करने के लिए. And that understanding and that space is something which goes without saying. So I will never feel bad about the fact कि दूसरी टीम में है और इसने अपनी टीम का साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया. Same with him also. So and when we are together, then we are like a strength together. वहाँ पर if we have to fight against somebody, we will both give a tough fight. So it's like a fine balance of being together as a strength and then standing against each other and yet being powerful. वाह. सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर और हिना, ये लोग भी कुछ टास्क देने वाले हैं आगे के 15 दिनों में, तो क्या उसके लिए आप लोग तैयार हैं, या फिर पहले कुछ ऐसा है कि कुछ आप लोगों ने वैसा सोचा है, या उसके लिए आप लोगों ने खुद को प्रिपेयर करके रखा हुआ है? क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा डरा के रखा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो तो आपको देखने को मिलेगा कि हम क्या करने वाले कंटेस्टेंट्स के साथ, तो आप लोग उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो?
यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि पकड़ के स्किन नोचेंगे नहीं, बाल नोचेंगे नहीं, उसके अलावा जो करे वी आर प्रिपेयर्ड। You never know. क्या मतलब? कौन बाल पकड़ ले। तो मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि मेरे कोई नेल्स ऐसे उखाड़ ना दे, मेरी स्किन पील ऑफ ना कर दे, उसके अलावा जो करना है वी आर रेडी फॉर इट। अच्छा, कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में कोई ऐसा डर है कोरोना से रिलेटेड? बिकॉज बहुत सारे शोज पे कोरोना की मार पड़ रही है, एक्टर्स बीमार पड़ रहे हैं, तो क्या आप लोगों के मन में ऐसा कुछ डर है? रुबीना और अभिनव, आप लोगों से जानना चाहते हैं। Not exactly, because जो makers हैं उन्होंने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है to deal with it, और एक बड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उन्होंने बना रखा है। लाइक एवरीबडी इज क्वारंटीन, हर बंदे का टेस्ट हो रहा है, और ऐसे नहीं कि एक बार टेस्ट हुआ है, मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो रहा है। सो उस चीज को लेकर हम थोड़े निश्चिंत हैं, हमें ज्यादा टेंशन नहीं है। और पर्सनली अपार्ट फ्रॉम द शो, मतलब अगर शो को हम साइड पे भी रखें, तो आई बिलीव इट्स मोर और लेस अ लॉटरी सिस्टम। कई लोग हैं जिनको है और उनको सिम्टम्स नहीं है, और कई बेचारे हैं जो इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं। सो आई थिंक इट्स प्योरली लॉटरी, नेचर इज एट इट्स प्ले, एंड आई सबमिट टू द नेचर। अच्छा रुबीना, एक चीज जो मैं जानना चाहूंगा ये कि कोरोना की मार बहुत सारे सीरियल्स पे भी पड़ी है, बहुत सारे एक्टर्स पे पड़ी है, एक्टर्स रिप्लेस हुए हैं, शोज बंद हुए हैं, तो क्या ये कोरोना की मार रुबीना और अभिनव आप लोगों के पेमेंट पे भी पड़ा है? आप लोगों ने कुछ एडजस्टमेंट किए हैं अपने पेमेंट्स को लेके? ये अगर आप बताना चाहें तो। Yeah, the world has gone through a crisis, and we are a part of that very thing. You know, नए projects जो शुरू होने थे वो shelf हो गए. So there is a lot that on a global level everybody's faced, and we are a part of that crisis. But I think जान है तो जहान है. So we are very grateful कि यार at least we, our family, our friends, people we know, and you know the whole globe in totality is battling with it and is in a great spirit of health and all. Yes, we are sorry for the lives that corona has taken, but yeah, matlab, I really liked the quote by Mr. Ratan Tata. He said, let's make 2020 about our health, money and health and survival. Money, work and business can still thrive beyond that. So I think it's a beautiful thing, and we should all focus on that first. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम बिग बॉस, रुबीना, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके शो से जाने के बाद जिज्ञासा इज डूइंग रियली वेल। आपने देखा शो शक्ति, कैसा आपका क्या फीडबैक है फॉर द शो राइट नाउ? The show has been very integral part of my life and it still is. तो मैं अगर शो छोड़कर गई हूँ तो मैं उससे completely detach होकर नहीं गई हूँ. My portion of my heart is still with the show, and I have always prayed, मैं शो में रहूँ या ना रहूँ, मेरा शो हमेशा should see the light of success and longevity. And I'm really very happy and proud that she's doing a great job. She's really working hard, and that's what matters. And sorry, yeah, we got कोई बात नहीं. हाँ. तो and also as a team, शक्ति में ना इतने of course creative लोग तो definitely है, but मेहनती लोग भी बहुत ज्यादा हैं. तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो इस शो का रहा है वो ये रहा है, everybody is worked as a team. और जब तक वो टीम वर्क साथ रहता है ना, और एक दूसरे के लिए एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन साथ रहती है ना, तो the show is bound to survive. बिल्कुल. And I'm very fortunate and I feel blessed that I was part of such a great show, and it still remains with me in my heart. हाँ. लास्टली अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? रुबीना और अभिनव, आप लोग बिग बॉस में एंटर कर रहे हैं एंड वी नो कि आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो, तो क्या कहना चाहेंगे अपने सारे व्यूअर्स को और फैंस को? हम आपको निराश नहीं करेंगे. We promise कि we are going to make our own path, lead our own path, and we leave behind a legacy. हमें आपका सिर्फ साथ चाहिए उस लेगेसी को बनाने में. बिल्कुल.
अभिनव, मैं यही कहूंगा कि इस बार सीन पलटेगा, तो इस बार हम एंटरटेन करेंगे, आप एंटरटेन हुइए और प्लीज वोट फॉर अस, सपोर्ट अस, so we know we are doing good and हम बने रहेंगे, we'll keep entertaining you. Yes. चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द शो. Alright. I don't know about others, but I will definitely gonna support you both. And Ruby ma'am ये जानती है ये बात. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye. Thank you. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर. तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24.